अब स्टूडेंट्स आप डिटेल में ले रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है इसको डिटेल में ले रहे हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को डिटेल में ले रहे हैं जो है। सबसे पहले पोल्यूशन दो टाइप का होता है, नेचुरल पोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन। नेचुरल मतलब अपने आप हो, एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन की वजह से हो। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम ह्यूमन ने बनाए थे, पॉन्ड वगैरह जो एक्वेरियम वगैरह जो। तो एंथ्रोपोजेनिक जो ह्यूमन ने बनाए, नेचुरल अपने आप। तो पोल्यूशन अपने आप हो तो नेचुरल ह्यूमन की वजह से होता है एंथ्रोपोजेनिक। इट इज ड्यू टू पोल्यूशन को हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं। प्रदूषण आप ह्यूमन की वजह से हो, इट इज ड्यू टू ह्यूमन। इट अकर्स बाय इटसेल्फ, जैसे वोल्केनिक एरप्शन, ज्वालामुखी फट गया, पोल्यूशन हो गया। ज्वालामुखी से काफी गैस निकलेगी, ये नेचुरल पोल्यूशन है। ज्वालामुखी फटने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं है। जो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन ह्यूमन की वजह से होगा। ह्यूमन फॉसिल फ्यूल को बर्न करेगा या जो भी करेगा, ह्यूमन फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा, जो भी करेगा, तो वो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन में आ जाएगा। एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन ह्यूमन की वजह से होगा, नेचुरल अपने आप होगा। पोल्यूशन करने वाली चीज को पोल्यूटेंट बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं। टाइप्स ऑफ, चलो पोल्यूटेंट बाद में लेंगे, पहले पोल्यूशन और लेते हैं। जो मोबाइल सोर्स पोल्यूशन, पोल्यूशन का सोर्स अगर मूव करे तो उस पोल्यूशन को, जो मूविंग सोर्स से जो पोल्यूशन हो, जैसे एग्जांपल ड्यू टू ऑटोमोबाइल्स, चलती हुई गाड़ियों से जो पोल्यूशन होगा उस पोल्यूशन को बोलेंगे मोबाइल सोर्स पोल्यूशन। मोबाइल सोर्स, जो सोर्स मूव कर रहा है उससे पोल्यूशन होती है, क्या बोलेंगे? जो सोर्स मूव कर रहा है उससे पोल्यूशन होता है, मोबाइल सोर्स पोल्यूशन बोलते हैं। मोबाइल सोर्स पोल्यूशन क्या होता है? वो पोल्यूशन जो मूविंग चीज से, चलती हुई चीज से पोल्यूशन हो। गाड़ियों का पोल्यूशन मोबाइल सोर्स पोल्यूशन है। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री या फैक्ट्री होती है उसकी चिमनी से जो पोल्यूशन होता है वो पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, वो एक पॉइंट पे रहती है। जो लाइन सोर्स पोल्यूशन, इसमें पोल्यूटेंट्स आर रिलीज्ड इन लाइन, पोल्यूटेंट आर रिलीज्ड इन लाइन। पोल्यूटेंट एक लाइन में छोड़ दिए जाएंगे। गाड़ियों वाला पोल्यूशन मोबाइल सोर्स पोल्यूशन में है, मोबाइल सोर्स से पोल्यूशन हो रहा है। सोर्स जहां से गैस निकल रही है, जिस सोर्स से गैस निकल रही है वो मूव कर रहा है तो मोबाइल सोर्स पोल्यूशन। और पोल्यूशन अगर लाइन में गैस छोड़ता जाए तो लाइन सोर्स पोल्यूशन, ये गाड़ियों वाला जो। एरिया सोर्स पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एरियाज, कई इंडस्ट्री है किसी एरिया में, हर इंडस्ट्री गैस छोड़ रही है तो एरिया सोर्स पोल्यूशन कहलाएगा। ये पोल्यूशन की टाइप थी। अब मैं पोल्यूटेंट की टाइप करा रहा हूं। जो पोल्यूशन करने वाली चीज को पोल्यूटेंट बोलते हैं। जो पोल्यूशन की डेफिनेशन करा दी मैंने एनसीईआरटी से, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। चलो, कोई भी चीज हवा पानी को खराब कर दे, उस चीज को, हवा पानी धरती को खराब कर दे, उस खराब करने वाली चीज को पोल्यूटेंट बोलते हैं। इस फिनोमेना को पोल्यूशन बोलते हैं। पानी गंदा हो जाना, हवा गंदी हो जाना, ये पोल्यूशन है। पोल्यूशन करने वाले को पोल्यूटेंट बोलते हैं। तो पोल्यूटेंट कितने टाइप के होते हैं वो लिस्ट बना रहा हूं।
pollutant, biodegradable pollutant, which can be pollutant, which can be degraded by microbes, जैसे ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड भी एक ही बात है, जिस सॉलिड को माइक्रोब्स तोड़ दे, और वो सॉलिड जिसको माइक्रोब तोड़ रहा है वो पोल्यूटेंट है, तो पोल्यूटेंट को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। सॉलिड वेस्ट काम की चीज है तो पोल्यूटेंट मत बोलो, यूजलेस है तो पोल्यूटेंट, पोल्यूशन कर रहा था पोल्यूटेंट है। बायोडिग्रेडेबल माइक्रोब से तोड़ा जा रहा है उसकी जो। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, not broken down by microbe. Example PDT। अगर सॉलिड की बात करो, पॉलीथीन, प्लास्टिक, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड है। DDT को कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए वो पोल्यूटेंट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। DDT है या BHC है। एलन वाली बुकलेट में बहुत ज्यादा एग्जांपल ले रखे हो, बाद में लेंगे, जो पहले ट्रूमैन से कंप्लीट कर लेते, फिर लास्ट में पूरी इकोलॉजी को हम लेंगे एलन की बुकलेट्स। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, पोल्यूटेंट है ये। प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जो पोल्यूटेंट एज सच पड़े रहे एटमॉस्फेयर में, these pollutants remains as such in the atmosphere। जो पोल्यूटेंट एज सच पड़े रहे एटमॉस्फेयर में उनको प्राइमरी बोलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और DDT ऐसे पड़े होते हैं। कुछ पोल्यूटेंट दूसरे पोल्यूटेंट की रिएक्शन से बनते हैं। जो क्या होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जो दूसरे गैस के रिएक्शन से बनते हैं। These pollutants are formed due to reaction of other pollutant, जैसे पान एंड ओजोन, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ये बनते कैसे हैं? ओजोन, सॉरी, हाइड्रोकार्बन्स and oxide of nitrogen। जो पोल्यूटेंट दूसरे पोल्यूटेंट की रिएक्शन से बने, जो पोल्यूटेंट दूसरे की रिएक्शन से बने उनको सेकेंडरी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये पोल्यूटेंट ही है, इनकी रिएक्शन से बने ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। किसी पोल्यूटेंट की रिएक्शन से बने वो सेकेंडरी होते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा डेंजरस हो रिएक्टेंट की वजह, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? व्हेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर मोर डेंजरस than its reactant, it is called
सेकेंडरी पोल्यूटेंट ज्यादा खतरनाक हो रिएक्टेंट से तो क्या बोलोगे? तो इस फिनोमिना को बोलेंगे सिनर्गिज्म। सेकेंडरी पोल्यूटेंट रिएक्टेंट से ज्यादा खतरनाक हो तो सिनर्गिज्म बोलते हैं। पान और ओजोन ज्यादा रिएक्टेंट है, ज्यादा हार्मफुल है। प्राइमरी जो इसके रिएक्टेंट है उससे ज्यादा डेंजरस है पान और ओजोन। इस तरह से पोल्यूटेंट थे। दो पोल्यूटेंट और होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट और क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। जो पोल्यूटेंट थोड़ी सी अमाउंट में भी पोल्यूटेंट हो तो क्वालिटेटिव होता है। दीज आर पोल्यूटेंट इन लेस अमाउंट आल्सो। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट कम अमाउंट में भी पोल्यूटेंट है। दीज आर पोल्यूटेंट इन लेस अमाउंट आल्सो। एग्जांपल डीडीटी, थोड़ी सी अमाउंट डल जाए तो पोल्यूटेंट है, और ये स्टार्टिंग में एटमॉस्फेयर में नहीं होती। दीज आर एब्सेंट इन नेचुरल एनवायरमेंट। ये नेचुरल एनवायरमेंट में एब्सेंट होते हैं। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट नेचुरल एनवायरमेंट में एब्सेंट होते हैं। थोड़ा सा भी हो जाए तो पोल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी सी अगर एटमॉस्फेयर में तो यूजफुल है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट है, इसको क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट बोलेंगे। दीज आर नॉट पोल्यूटेंट इन लेस अमाउंट but become pollutant in large amount. Example CO2। CO2 कम अमाउंट में तो फायदे की चीज है, फोटोसिंथेसिस में काम आती है, ज्यादा अमाउंट में पोल्यूटेंट है। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है। जब क्वांटिटी बढ़ती है तो पोल्यूटेंट है, क्वांटिटी कम है तो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है। क्वांटिटी बढ़ गई तो पोल्यूटेंट है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट बोलेंगे। क्वांटिटी बढ़ने के बाद पोल्यूटेंट है। जो कम क्वांटिटी में पोल्यूटेंट है वो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, कम वो प्रेजेंट है या नहीं है। क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट कम अमाउंट में नहीं डिपेंड करता, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। क्वांटिटी ज्यादा है तो पोल्यूटेंट है। ठीक है। तीन वर्ड आते हैं, एरोसोल, मिस्ट, डस्ट। एरोसोल, मिस्ट और डस्ट, ये तीन टाइप के एसडीएम होते हैं। जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर हवा में हो तो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। 1 माइक्रोमीटर से छोटे होगा तो बोलेंगे एरोसोल। these SPM are less than 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर से छोटे हैं तो एरोसोल बोलो, और मोर देन 1 माइक्रोमीटर साइज
साइज 1 माइक्रोमीटर से कम है तो एरोसोल बोलो, साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा है तो डस्ट भी हो सकता है, मिस्ट भी हो सकता है। डिफरेंस क्या है? दोनों का साइज 1 माइक्रोमीटर से ज्यादा, डिफरेंस क्या है? ये सॉलिड होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, और एक होता है सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर। These are settled down in atmosphere. These remain in air. पार्टिकुलेट मैटर जो पार्टिकल है, मिट्टी हवा में जो पार्टिकल होते हैं दो टाइप होते हैं, हवा में रहे नीचे ना बैठे तो एस्टियल बोलते हैं, सस्पेंडेड मतलब लटके हुए। हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर हवा में रहे सस्पेंडेड बोलते हैं, नीचे बैठ जाए उसको सेटलेबल बोलते हैं, सेटल हो जाए, नीचे बैठ जाए। धूल वगैरह मिट्टी में नीचे बैठ जाए, बड़े डस्ट पार्टिकल बड़े नीचे बैठ जाते हैं, उनको बोलते हैं सेटलेबल पार्टिकुलेट मैटर। जो हवा में रह जाए वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। हवा वाला अगर 1 माइक्रोमीटर से छोटा है तो एरोसोल बोलो, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा है और सॉलिड है तो डस्ट बोलो, लिक्विड है तो मिस्ट बोलो। ये पार्टिकुलेट मैटर थे जो है। तीन इंस्ट्रूमेंट के नाम बता रहा हूं जो पोल्यूशन को कम करते हैं। ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर, ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर, साइक्लोनिक कलेक्टर। तीन चीजें हैं जो पोल्यूशन को कम करती है। ये ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर है, यहां से गैस दी, ग्रेविटी की वजह से नीचे बैठ जाएगी, साफ गैस बाहर चली जाएगी। अगर पार्टिकल नीचे ग्रेविटी की वजह से बैठ जाए, बुरी हवा इधर के गई, अच्छी हवा इधर के निकल गई। ये पार्टिकल है, नीचे बैठ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटी। पार्टिकल नीचे ग्रेविटी की वजह से बैठ रहे हैं, इधर के हवा निकलेगी प्योर एयर, इधर से हवा गएगी कंटामिनेटेड एयर। खराब हवा इधर से दी, अच्छी हवा इधर से निकल गई, पार्टिकल नीचे सेपरेट हो गए। पार्टिकल ही सेपरेट करना चाह रहे थे। और ये इंस्ट्रूमेंट है, यहां से हवा दे घुमाते हुए गैस निकल जाएगी। साइक्लोनिक कलेक्टर, हवा को फोर्स से साइक्लोन या तूफान की तरह से अंदर दे इंस्ट्रूमेंट में हवा साइक्लोन की तरह से जाए तो साइक्लोनिक कलेक्टर बोलेंगे। एयर मूव इन इंस्ट्रूमेंट लाइक साइक्लोन, हवा साइक्लोन की तरह से अंदर घूमेगी तो बोलेंगे साइक्लोनिक कलेक्टर। हवा साइक्लोन तूफान की तरह से अंदर घूमेगी। और ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर में क्या करते हैं, ऐसे हवा को भेजते हैं। जैसे फिजिक्स में ट्रेजेक्ट्री वर्ड ऐसे होता होगा, कोई चीज होती होगी, तो ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर में हवा नीचे से देते हैं और डस्ट हवा साफ हवा निकल जाती है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, इनके नाम याद रखने कि पोल्यूटेंट एग्जाम में आ जाए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट पोल्यूटेंट है इनमें से। कुछ एक उल्टे छोटे नाम लेते हैं, कुछ ये लेते। ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर है, ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर है, साइक्लोनिक कलेक्टर है, सारे हवा को साफ करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। इंडस्ट्री में लगाए जाते हैं ताकि हवा साफ निकले। ग्रेविटी की वजह से सेपरेट हो तो ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर, ट्रेजेक्ट्री की तरह से गैस दे दो ट्रेजेक्ट्री सेपरेटर,
गैस साइक्लोन की तरह से घूमे तो साइक्लोनिक कलेक्टर बोलेंगे। ठीक है, एसिड रेन, एसिड रेन बारिश के साथ एसिड आए तो बारिश को एसिड रेन बोलेंगे। रेन विद एसिड, जिस रेन में जिस बारिश में एसिड आए उस रेन को बोलेंगे एसिड रेन। ये वर्ड दिया था रॉबर्ट ऑगस्ट, term was given रॉबर्ट ऑगस्ट ने टर्म दी थी एसिड रेन। एसिड रेन में कौन सा एसिड आता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मेनली दो ही एसिड होते हैं एसिड रेन में, जो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। कैसे बनते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड से वाटर रिएक्ट करेगा तो H2SO4 बनेगा। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन से H2O वाटर रिएक्ट करेगा तो HNO3 बनेगा। सल्फ्यूरिक एसिड को तेजाब बोलते हैं, जो गाड़ियों में भी यूज होती है। तेजाब खट्टी खट्टी होती है, एसिड तो खट्टे होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बारिश में आएंगे तो कैसे बने हैं? कौन सी गैस से बने? पोल्यूशन से ये गैस एयर में चली गई। गाड़ियों के अंदर धुआं था, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी निकला, ऑक्साइड और नाइट्रोजन भी निकले, ये चले गए हवा में। हवा में इन्होंने वाटर से रिएक्ट किया, एसिड बन गए। एसिड बारिश के साथ आ गया, एसिड रेन बोल देंगे। हवा में क्या क्या बने? पॉल्यूटेड गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर रिलीज्ड इन एयर बाय इंडस्ट्रीज पॉल्यूटेड गैस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हवा में छोड़ दी जाती है बाय इंडस्ट्रीज एंड, और कौन छोड़ता है? इंडस्ट्री के अलावा एंड ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां। नाम से ऐसा मालूम पड़ता है ऑटोमोबाइल तो खुद मोबाइल में ना चलता है, खुद चलता है। गाड़ियां खुद थोड़ी चलती है, इंसान चलाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जो होती है उनसे गैस निकलती है और ये गैस वाटर से रिएक्ट करती है। दीज गैसेस react with acid, react with acid, react with water and form acid. Such rain having acid is acid rain. गाड़ियों की या इंडस्ट्री की गैस हवा में गई, वहां वाटर से रिएक्ट किया, एसिड बनाया, एसिड बारिश के साथ आ गया, एसिड रेन का उसको। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड बनते हैं। एसिड अगर एसिड बारिश के साथ आए तो क्या बोलते हैं? और एसिड डस्ट पार्टिकल के साथ चिपक के आए तो क्या बोलते हैं? When acid come with rain, it is called wet deposition. बारिश के साथ आएगी तो बोलेंगे वेट डिपोजिशन। डस्ट पार्टिकल के साथ आए, इफ एसिड कम डाउन, नीचे हवा से नीचे आ रहा है
with dust particles, एसिड डस्ट पार्टिकल के साथ नीचे है, then it is called dry deposition. अगर एसिड बारिश के साथ आए तो एसिड रेन को क्या बोलोगे? एसिड आए डस्ट के साथ नीचे आए तो ड्राई डिपोजिशन, बारिश के साथ आए तो एसिड को वेट डिपोजिशन बोलेंगे, गिल्ला नीचे आना। वेट डिपोजिशन में तो गिल्ला बन के आना, और ड्राई डिपोजिशन सूखा डस्ट पार्टिकल के साथ सूखे के रूप में आना। एसिड रेन से प्रोडक्टिविटी तो कम होती है। ताजमहल खराब हो गया है, कैसे खराब हो रहा है? ताजमहल में है कैल्शियम कार्बोनेट, जब H2SO4 या HNO3 रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम इसका और इनके SO4 क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम सल्फेट के साथ आएगा तो कैल्शियम सल्फेट, नाइट्रेट के साथ आएगा तो कैल्शियम नाइट्रेट, और ये बन जाएगा H2CO3। अगर ताजमहल के ऊपर ताजमहल बना हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का, दोनों एसिड आएंगे H2SO4 HNO3, ताजमहल का कैल्शियम सल्फेट ले लेगा और नाइट्रेट ले लेगा, हटा देगा उसको, तो ताजमहल का कैल्शियम उतरेगा उसकी परत वाइज, तो ताजमहल की कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए ताजमहल अब सफेद देगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मथुरा रिफाइनरी है जो, उससे पोल्यूशन हो रहा है, उससे एसिड रेन बन रही है। मथुरा के अंदर, ताजमहल के पास आगरा में मथुरा रिफाइनरी है, ताजमहल के पास में आगरा में। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से ये गैस निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हवा में जा रही है, इससे एसिड आ रहा है, और एसिड पूरे ताजमहल को खराब कर रहा है। एसिड पूरे ताजमहल को खराब कर रहा है, और ताजमहल के खराब होने को पता है क्या बोलते हैं? स्टोन लेपर्सी। रिमूव इट इज कॉल्ड स्टोन लेपर्सी। लेपर्सी जो कोल्ड बीमारी होती है जिसमें स्किन खराब हो जाती है। लेपर्सी एक बीमारी होती है जिसको कोड बोलते हैं, स्किन खराब हो जाती है। लेपर्सी या कोड में स्किन खराब हो जाती है। लेपर्सी या कोड में स्किन खराब हो जाती है। ये पत्थर की लेपर्सी है, पत्थर के कोड हो गए, पत्थर की परत उतर गई है पूरी पूरी जो ताजमहल की। तो इस तरह से मोन्यूमेंट्स खराब हो जाते हैं एसिड रेन से, जो मोन्यूमेंट्स खराब हो जाएंगे। स्मोक का टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, जो केमिस्ट्री में खूब पढ़ते हो रिएक्शन यहाँ पे भी पढ़नी पड़ेंगी। स्मोक, स्मोक होता क्या है? तो बोले स्मोक प्लस फोग, स्मोक प्लस फोग। स्मोक यानी धुआं, फोग मतलब धुंध। धुआं और धुंध से बनता है स्मोक। दो टाइप का होता है, क्लासिकल स्मोक, इट इज आल्सो कॉल्ड लंदन स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। क्लासिक स्मोक में गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2S। इट कंटेन्स, लंदन में एक बार स्मोक हुआ था, बहुत लोग मर गए थे लंदन में स्मोक से। धुआं से और धुंध से स्मोक बनता है। पोल्यूशन, धुआं यानी पोल्यूशन, पोल्यूशन की गैस, और फॉग से धुंध से स्मोक बनता है। दिल्ली में नहीं बनता था कुछ, पिछले साल तो दिल्ली में बुरा हाल हो गया था, लोग मर रहे थे। जो पोल्यूशन की गैस थी और सर्दी का धुंध थी, सर्दी की धुंध और पॉल्यूटेड गैस, उनसे स्मोक बना था, बहुत लोग मरे थे। मरे तो इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन इंग्लैंड में बहुत लोग मर गए थे। क्लासिकल स्मोक बोलते हैं इसको, लंदन में हुआ था, लंदन स्मोक बोलते हैं। और इसमें ये गैस होती है क्लासिकल स्मोक में, सल्फर डाइऑक्साइड और
H2S नहीं, वाटर नहीं, H2S है। H2S तो रिड्यूसिंग गैस, हाइड्रोजन, जिस भी गैस में हाइड्रोजन कंपाउंड वो रिड्यूसिंग होता है, तो रिड्यूसिंग स्मोक था। लेकिन हम पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, उसकी रिएक्शन पढ़नी है। दूसरा है लॉस एंजल्स स्मोक। और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। लॉस एंजल्स जगह कहां पे है? अमेरिका में। अमेरिका में भी एक स्मोक हुआ था, लेकिन उसमें ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड ज्यादा था, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग स्मोक में 3 चीज होती है, पान, ओजोन, ये होती है, और एक NO2 होती है। ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड होते हैं इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड है। ये 3 कंपाउंड बनते कैसे हैं? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक में तीनों कंपाउंड बने कैसे थे? ऑक्सीडाइजिंग स्मोक या लॉस एंजल्स स्मोक में तीनों बने कैसे थे? पान, ओजोन और NO2 कैसे बनते हैं वो बता रहा हूँ, डिटेल ले रहा हूँ मैं। थोड़ा सा मुश्किल है, रिएक्शन है जो इन इंजन N2O2 रिएक्ट करेगा, NO बन जाएगा। इन एटमोस्फियर गाड़ी के इंजन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, NO बनेगी, NO बाहर आ जाएगी। जो हवा में NO क्या करेगी? जो NO हवा में O2 से रिएक्ट करके 2NO2 बना देगी। हवा में क्या बन गया? NO2 बन गया। फिर इस NO2 ने फिर ऑक्सीजन छोड़ दी, ये ऑक्सीजन ये O2 ले लेगी, ओजोन बन जाएगी। बन गया। ओजोन कैसे बनी समझे? ओजोन कैसे बनती है? एटमोस्फियर में NO ने पहले NO2 बन चेंज होगी, फिर ऑक्सीजन का एटम दिया और O2 को देके ओजोन बना दिया, हो गए? ओजोन तो बन गई। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स HC, हाइड्रोकार्बन्स प्लस हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्लस O2, एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ेगा, NO से बनेगा NO2, और हाइड्रोकार्बन से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो बनेगा पान। पान का पूरा नाम है परऑक्सी असाइल नाइट्रेट। कैसे बन गया ना सब कुछ? ये तो उसमें इंजन में हुआ, NO2 देख रहे NO2 बना, बाहर NO ने ऑक्सीजन लेके NO2 बना दिया। पहले अंदर तो NO बना दिया इंजन में, तो इसने ऑक्सीजन लेके NO2 में चेंज हो गया। फिर एक एटम छोड़ के उसने O2 से रिएक्ट करके ओजोन बना दी, तो ओजोन तो ये बन गई। फिर हाइड्रोकार्बन में NO के साथ O2 जुड़ेगी, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, एक इसके साथ, इसके साथ जुड़ेगा तो NO2 बनेगी, इसके साथ जुड़ेगा तो पान बनेगा। हो गए 3, इन्हीं से स्मोक बन जाएगा। कौन सा स्मोक है? लॉस एंजल्स या ऑक्सीडाइजिंग स्मोक, ऑक्सीजन कंपाउंड ज्यादा है। स्मोक फॉर्मेशन का टॉपिक था जो। वाटर ट्रीटमेंट में 3 स्टेप होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट। मैंने सेकेंडरी ट्रीटमेंट तक करवा दिया, तो टर्सरी नहीं बताया। टर्सरी ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन डाल सकते हैं और क्लोराइड पर क्लोराइड आयन डाल सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्लोरीन को पर क्लोराइड आयन। यूवी लाइट, ओजोन। पहले जब बचपन में हम छोटे होते थे तो बोलते थे लाल दवाई छिड़कने आ गए पानी की टंकी में। वो लाल दवाई क्या होती थी? क्लोरीन होती थी।
लाल दवाई छिड़कने आते थे गाँव में, जो है टंकी में डाल के जाते थे, तो क्लोरीन डाल के जाते थे माइक्रोब्स को मारने के लिए। आजकल ये आरओ वगैरह में यूवी या ओजोन लिखा आता है, तो ये भी माइक्रोब्स को किल करती है। ये टर्सी ट्रीटमेंट में आएगा। टर्सी ट्रीटमेंट में हम एलम भी यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन भी यूज कर सकते हैं। जो एलम भी यूज कर सकते हैं, फिटकरी जो है, फिटकरी भी वेस्ट मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। एक्टिवेटेड कार्बन भी अट्रैक्ट कर लेता है वेस्ट मटेरियल को, और डीसैलिनेशन भी करते हैं, जो रिमूवल ऑफ सॉल्ट। साल्ट हटाने को डीसैलिनेशन बोलते हैं, सलाइन साल्ट को बोलते हैं। साल्ट मिलाना सैलिनेशन, निकालना डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन भी करना पड़ता है, ठीक है। ये सारे टर्सी ट्रीटमेंट में आते हैं। इसका एक डायग्राम बना रखा है, टर्सी ट्रीटमेंट का एक डायग्राम बना रखा है ऐसे। ये पानी आया, इसमें एक्टिवेटेड कार्बन यूज किया, एक्टिवेटेड कार्बन, इसमें एलम यूज किया, इसमें डीसैलिनेशन किया, इनको पानी में घटा कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे डायग्राम बना के कुछ भी लिख सकता है। ये सारी जो मैंने बताई ये बातें डायग्राम में दिखा सकता है। टर्सी ट्रीटमेंट का नॉइज की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, तो जब मैं बोल रहा हूं आवाज में वेव है, वेव कितनी वेव बन रही है एक सेकंड में, इसको तो फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। आवाज, पानी में पत्थर मारो वेव बनेंगी, मैं बोल रहा हूं तो वेव बन रही है। धूप में वेव बनती है, पानी में पत्थर मारो वो वेव दिख जाएगी, बड़ी बड़ी होती है। धूप की वेव दिखती नहीं, साउंड वेव दिखती नहीं। साउंड वेव में कितनी वेव बनी एक सेकंड में, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में लेते हैं जो, लेकिन आवाज धीरे या तेज है इसको इंटेंसिटी बोलते हैं। जो इंटेंसिटी को किस में लेते हैं, साउंड इंटेंसिटी को किस में लेते हो, डेसिबल में, डीबी। शायद बेल कोई साइंटिस्ट था जिसने टेलीफोन डिस्कवर किया था, और बेल का 10वां हिस्सा डेसिबल, साउंड इंटेंसिटी डेसिबल में लेते हैं जो। तो एक टेबल है, कहा कितनी डेसिबल में होनी चाहिए साउंड इंटेंसिटी, को बता रहा हूं। 4 जोन होती है। 4 जोन कौन कौन सी होती है, साइलेंस जोन, रेजिडेंशियल जोन, कॉमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल जोन। दिन में कितनी साउंड इंटेंसिटी होनी चाहिए इनकी। जो साइलेंस जोन में आएंगे स्कूल, हॉस्पिटल, जहां साइलेंस होनी जरूरी है। जो सेक्टर है वो रेजिडेंशियल जोन में आते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। कॉमर्शियल जोन में कौन आएंगे, कॉमर्शियल जोन में मार्केट वगैरह कॉमर्शियल जोन में आते हैं। इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल जोन में बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए डिक्लेयर कर रखी है इनके लिए, इतनी, इससे ज्यादा साउंड इंटेंसिटी नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, इसकी होते 50, 55, 65, 75 दिन के टाइम। दिन में कितनी साउंड इंटेंसिटी होनी चाहिए, साइलेंस जोन स्कूल हॉस्पिटल की होनी चाहिए 50, घरों की होनी चाहिए 55, मार्केट की होनी चाहिए 65, इंडस्ट्री की होनी चाहिए 75। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन। रात को इन्हीं एरिया की कितनी होनी चाहिए, 10 कम कर दो, 50 की जगह 40 और 55 की जगह 45, 10 कम करो, 55, लास्ट की 5 कम करो। ये साउंड इंटेंसिटी की रेंज है, इतनी साउंड इंटेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक इस वीडियो में लेता हूं, अगला टॉपिक अगले वीडियो से स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो को मैं यही रोक रहा हूं।